बेटे आज चर्चा करेंगे डीमर्जर की, एक बहुत प्यारा टॉपिक है। इसमें कुछ ना हिडन पॉइंट्स हैं जो लोग डिस्कस नहीं करते। बहुत से लोग कहते हैं कि डीमर्जर से शेयर होल्डर्स को फायदा होता है फायदा। आप घर को भी थोड़ा सा साफ सफाई करते हैं, उसकी लुक अच्छी हो जाती है, तो उसका मार्केट प्राइस थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है, इजीली सेल हो जाता है। उस तरह के एडवांटेज जरूर होते हैं जब हम डीमर्जर करते हैं। पहली बात मैं डीमर्जर बताऊं क्या होता है। डीमर्जर का मतलब होता है ब्रेक। बेनिफिट किस तरह के हो सकते हैं मैं आपको बताता हूं, जरा समझना। बेनिफिट डीमर्जर में किस तरह के हो सकते हैं। जैसे अब हमारी एक कंपनी है, ध्यान से देखिए, ये मैं बड़ा टेक्निकल बात बता रहा हूं आपको, ये चीजें लोग डिस्कस नहीं करते। हमारी एक कंपनी है, उसके अंदर दो बिजनेस है, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इससे 100 करोड़ की कमाई होती है। बड़ा प्यारा एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत मजा आएगा आपको। 50 करोड़ की होती है, टोटल 150 करोड़ की होती है। प्राइस अर्निंग रेशियो जानते हैं ना? प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है? मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस। तो अगर ईपीएस को मल्टीप्लाई कर दो आप प्राइस अर्निंग रेशियो से, तो एक शेयर का प्राइस आ जाता है। और अगर टोटल अर्निंग्स को मल्टीप्लाई कर दो प्राइस अर्निंग रेशियो से, तो पूरी कंपनी की वैल्यू आ जाती है। अब बड़ा टेक्निकल बात बता रहा हूं, इस कंपनी का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है, प्राइस अर्निंग मतलब हो गया प्राइस अपॉन अर्निंग, वो है 13 टाइम्स। ध्यान से देखिएगा, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर हार्डवेयर बिजनेस भी है और सॉफ्टवेयर बिजनेस भी है। तो कंबाइंड एंटिटी हो गई ना, तो हार्डवेयर का प्राइस अर्निंग रेशियो कम होता है, सॉफ्टवेयर का ज्यादा होता है। पर चूंकि दोनों बिजनेस है तो मार्केट इसको 13 टाइम्स डिस्काउंट कर रही है। प्लीज कैलकुलेट करके बताइए इस कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या होगी। पहले मैं आपको एडवांटेज बता रहा हूं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे? अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदा होता है डीमर्जर का, बताइए। 1950, ये इसकी मार्केट वैल्यू। अब हमने इसको दो कंपनीज में ब्रेक कर दिया, सॉफ्टवेयर अलग और हार्डवेयर अलग, दोनों वेंचर्स अलग अलग कर दिए। बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, लोग बताते नहीं इस तरह की चीजें, बड़ी प्यारी चीजें है। मेरा इंटरेस्ट रहता है बच्चों की नॉलेज बढ़ाना, पता नहीं कितना कामयाबी होती है। अब सॉफ्टवेयर का प्राइस अर्निंग रेशियो जो होता है वो हाई होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में आपको पता ही आजकल 20 टाइम्स है, और हार्डवेयर का जो प्राइस अर्निंग रेशियो वो लो होता है 10 टाइम्स। इसलिए जब ये कंपनी दोनों परफॉर्मेंस दोनों काम कर रही थी तो इसका 13 आ रहा था, क्योंकि लोग दोनों को अच्छा नहीं मानते हैं, इसलिए डिस्काउंटिंग 13 होगी, इन बिटवीन 20 एंड 10। अब अगर आप मार्केट वैल्यू निकालेंगे इस वाले बिजनेस की, ध्यान से देखिए, इसकी अपने आप में 2000 होगी करोड़ वैल्यू, और इसकी क्या होगी 500 करोड़ होगी। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2500 करोड़ हो जाएगी। तो आप देखिए, आप पागल हो गए होंगे, माय गॉड, मुंह से निकलेगा इतनी वैल्यू बढ़ गई। ये बेसिक एडवांटेज है डीमर्जर का, पहले आप इस बात को समझिए। क्योंकि फिर मार्केट में परसेप्शन क्या हो जाती है कि एक सॉफ्टवेयर डिवीजन अलग हो गया, जो इसका स्टाफ है, जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो सॉफ्टवेयर पे एक्सक्लूसिवली वर्क करेंगे, तो अब ये अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी फ्यूचर में निकालेगा, तो उसकी प्राइस अर्निंग, इसकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हो गए, सब कुछ अच्छे हो गए, तो इसलिए उसकी जो प्राइस अर्निंग 20 टाइम्स हो जाती है। मार्केट में एक अच्छा परसेप्शन है सॉफ्टवेयर को लेकर, जैसे आजकल ई कॉमर्स बिजनेस को लेकर बड़ा अच्छा परसेप्शन है लोगों का। तो इसलिए कंपनीज को डीमर्जर करने से अपना ओवरऑल मार्केट वैल्यूएशन बढ़ता है। लेकिन उसका रीजन समझिए क्या है, उसका रीजन सिर्फ क्या है, अर्निंग्स। क्या है? अर्निंग्स, और उसके साथ साथ क्या, प्राइस अर्निंग रेशियो। एसेट्स की मार्केट वैल्यू नहीं बढ़ती। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हम बोलते हैं भाई मार्केट वैल्यू के बेसिस पे उसका फायदा हो गया क्या, लोग कह देते हैं हाँ, ऐसा नहीं होता। फायदा सिर्फ प्राइस अर्निंग रेशियो की वजह से होता है। कैसा लगा? इसे लिख लीजिए, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, फिर आगे बढ़ते हैं।
लिख लिया? थीम समझ में आ गई आपको पूरी? तो एक बार समराइज कर देता हूं। डीमर्जर का मतलब होता है कंपनी को ब्रेक कर देना, कंपनी के हिस्से कर देना। यहां मैंने जो एग्जांपल दिखाया उसमें दिखाया कि एक कंपनी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का काम करती है और उसकी जो अर्निंग्स है दोनों डिवीजन से 100 करोड़ और 50 करोड़ मिलाकर 150 करोड़। चूंकि वो दोनों काम करती है तो उसका मार्केट परसेप्शन के हिसाब से प्राइस अर्निंग रेशियो 13 टाइम्स है, जिससे उसका मार्केट वैल्यूएशन 1950 आता है। 1950 करोड़। कैसे निकाला मैंने इसको? 150 को अर्निंग को प्राइस अर्निंग रेशियो से मल्टीप्लाई। अब हमने सॉफ्टवेयर डिवीजन अलग कर दिया, हार्डवेयर डिवीजन अलग कर दिया। दोनों की अलग अलग प्राइस अर्निंग रेशियो, सॉफ्टवेयर की ज्यादा है, हार्डवेयर की कम है। उसके बावजूद भी आप देखते हैं हाइव ऑफ करने से या डीमर्ज करने से हमारी टोटल मार्केट वैल्यूएशन बढ़ गई। इस एडवांटेज का फायदा उठाने के लिए लोग डीमर्जर करते हैं। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट और मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज के बेसिस पर आप वीपीएस निकालेंगे, वैल्यू पर शेयर, कौन से मेथड के बेसिस पर? नेट एसेट मेथड के बेसिस पर, तो कोई गेन नहीं होता डीमर्जर करने से। समझिए मेरी बात? एक आध जगह बुक्स वगैरह में लिखा हुआ है क्वेश्चंस में कि गेन हो रहा है, एक्चुअली में गेन नहीं है वो, वही मैं आपको एक क्वेश्चन से डिस्कस करके बताऊंगा, इसमें कोई डाउट? डीमर्जर का मीनिंग क्लियर? अब यहां मैं आपको चीजों को बारीकी से आराम आराम से बता रहा हूं। देखिए, डीमर्जर रेफर्स टू ब्रेकिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशंस। इट इज रिवर्स ऑफ एमैल्गमेशन। एमैल्गमेशन में 2 कंपनियां जुड़कर एक बनती थी, या एक कंपनी टूटकर 2, 3, 4 बन जाती। डीमर्जर मर्जर का उल्टा। Here the existing organization is broken into 2 or more organizations by transferring of assets and liabilities of 1 or more divisions to the new organization. यानी existing organization assets liabilities देख दूसरी organization को देख के उसको अलग बना देते हैं। Shareholders of the existing company get shares in the new company proportionately. ठीक है? तो एक और मैं आपके लिए अच्छी लाइंस डाल देता हूं, लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स देयर इज नो गेन और लॉस ड्यू टू मर्जर। ठीक? However, the gain can be on account of different PE ratio enjoyed before and after merger। समझ गया? ये मैंने आपको इलस्ट्रेट करके भी दिखा दिया कि जो गेन हो सकता है वो पी रेशियोज की वजह से हो सकता है, जिसकी चर्चा मैं आपको अपने एग्जांपल में करके दिखा चुका। कैसा लगा जी? थोड़ा क्लियर? पूरा? अब सेलर क्या है? सेलर तो एक प्रकार से लंगर ऑर्गेनाइज कर रहा है। जब आप लंगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपको क्या मिलता है? मैडम आपने लंगर ऑर्गेनाइज किया, लोगों को खाना खिलाया, सब कुछ किया, आपको क्या मिला? बस सेटिस्फेक्शन मिली, कुछ पैसे थोड़ी मिलते हैं। लंगर का मतलब ये होता है कि आपने बस दे दिया। तो मैं सेलर को कई बार बोल देता हूं ये तो इट इज अ काइंड ऑफ ए लंगर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये सेलर कंपनी है, ध्यान से देखिए मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूं। ये सेलर कंपनी है, ठीक है, ये बायर कंपनी है, ठीक है, और ये मेंबर्स है। मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स। पूरी थीम समझ में देखिए। सेलर कंपनी जो होती है सेलर कंपनी जो होती है वो बायर कंपनी को एसेट्स एंड लायबिलिटीज दे देती है, समझ आया? और बदले में कुछ नहीं देती। बदले में बायर कंपनी जो डायरेक्टली है वो इक्विटी शेयर्स दे देती, किसको? मेंबर्स को। ये कौन है? मेंबर्स। समझ गए? मेंबर्स किसके हैं? सेलर कंपनी।
पहले ये किसके मेंबर्स थे? सेलर कंपनी के। पर जैसे शेयर मिल जाता है तो ये फिर मेंबर किसके हो जाते हैं? बायर का। कैसा लगा? थीम समझ में आ गई? अच्छा लगा डायग्राम? अब उस डायग्राम से एंट्री समझिए, आपको समझ आ जाएगा। अब सेलर कंपनी लायबिलिटीज दे रही है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको डेबिट कर देगी, लायबिलिटी क्लोज। ये सब एंट्री बुक वैल्यू से हो रही है। किससे हो रही है? बुक वैल्यू से। लोन दे रही है, लोन का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको डेबिट कर देंगे, लोन क्लोज। फिक्स एसेट्स दे रही है, फिक्स एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, उसको क्रेडिट कर देंगे, फिक्स एसेट क्लोज। करंट एसेट दे रही है, करंट एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, उसको क्रेडिट कर देंगे, करंट एसेट क्लोज। यानी एसेट्स और लायबिलिटीज हमने बायर को दे दिया। अब उनका टोटल तो मैच नहीं करेगा ना, जो डिफरेंस होगा वो इस कंपनी के रिजर्व्स में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? रिजर्व्स। कैसा लगा? अब बायर क्या करेगा? एसेट लायबिलिटी तो लेगा सेलर कंपनी से, तो इसकी एंट्री क्या होती है? बिजनेस परचेज डेबिटेड टू मेंबर्स ऑफ सेलिंग कंपनी। एक्चुअली वो शेयर किसको देगा? मेंबर्स ऑफ सेलिंग कंपनी को। तो उसकी जो लायबिलिटी है इट इज टुवर्ड्स मेंबर्स ऑफ सेलिंग कंपनी। गॉट इट? यस और नो? श्योर? ये तो देखो, जो सेलर होता है ना, जब भी कोई आदमी अपनी चीज बेचता है तो वो अपनी बुक्स पे उसको बुक वैल्यू पे देता है। कॉमन सेंस लगाओ, सोचो, क्योंकि वो बुक्स तभी तो खत्म होंगी उसकी। हाँ, वो तो सदा ही मार्केट वैल्यू पे होती है, उसका डिफरेंस ही तो ये प्रॉफिट लॉस होता है। आया समझ? जब आप एसेट बेचते हो किस रेट पे बेचते हो? मार्केट वैल्यू पे, और वो बुक वैल्यू से मैच नहीं करती है। अगर ज्यादा पैसे मिलते हैं तो प्रॉफिट ऑन सेल होता है, कम पैसे मिलते हैं लॉस ऑन सेल होता है। पर यहां पर वो सब चीजें नजर नहीं आएंगी, क्योंकि सेलर को तो हमने कितना प्यारा नाम दिया, नाम नहीं पकड़ा ना आज तक। ये वर्ड हमने कभी यूज किया? हमने, मैंने तो उसको लंगर ऑर्गेनाइजर कहा। लंगर ऑर्गेनाइजर तो दिल खोल कर दे देता है बस। एक आदमी लंगर ऑर्गेनाइज कर रहा है, आपने देखा होगा लोग करते हैं, पानी पिलाते हैं, किसी मिल्क वाला, लस्सी जिसे कह देते हैं, कई लोग खाना खिलाते हैं, पूड़ियाँ खिलाते हैं, वो कुछ लेते थोड़ी, वो दे देते हैं। तो ये तो समझो सेलर तो दे रहा है, और जो इसका बेनिफिट लेगा वो कौन लेगा? उसके मेंबर्स डायरेक्ट। अब ये एंट्री जो है बिजनेस परचेज टू मेंबर्स ऑफ सेलिंग कंपनी, ये आप बुक वैल्यू से भी कर सकते हैं और मार्केट वैल्यू से, ये आपकी चॉइस है। अब बायर की बुक्स में जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं किस वैल्यू पे दिखाना चाहते हैं? करंट मार्केट वैल्यू पे तो दिखा सकते हैं, आपके पास एक मौका है। नहीं समझे? आप चाहते नहीं जिस वैल्यूज पे वो किस पे अपीयर कर रही थी सेलर की बुक्स में, हमने वही वैल्यू पे दिखाना है तो वो दिखा दीजिए, ये चॉइस है। उसके बाद सारे एसेट्स ले लीजिए, जैसा क्वेश्चन में सजेस्ट किया, सारी लायबिलिटीज ले लीजिए, किस वैल्यू पे? बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू पे। फिर ये वाला जो बिजनेस परचेज आपने ड्यू करा है, नहीं एक मिनट ठहरिएगा, जो बिजनेस परचेज ड्यू करा है वो यहां दिखाइए, और मेंबर्स को क्या दे दिया? जो डिफरेंस है, इधर आ गया तो कैपिटल रिजर्व, उधर आ गया तो गुडविल। नहीं समझेगा? सोच लो। उसके बाद मेंबर्स ऑफ सेलिंग कंपनी डेबिट हो जाएगा, उनको शेयर्स और सिक्योरिटी प्रीमियम दे। कैसा लगा? सिर्फ बताइए, क्वेश्चन करके दिखाता हूं, आपको अच्छा लगेगा। तो अब तो क्वेश्चन करेंगे तो जितनी भी आपकी कमियां वो क्लैरिफाई हो जाएगी। पर थीम समझ में आ गई आपको?